चलिए दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख फ्लैगशिप एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की जो योजनाएं हैं उनमें है शुद्ध के लिए युद्ध, निरोगी राजस्थान, निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। नेक्स्ट है स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाएं। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना, उच्च शिक्षा विभाग की है ये योजना। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, ये उच्च शिक्षा विभाग की ये भी योजना है। और राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ये उच्च शिक्षा विभाग की योजना है। फिर राजस्थान राज्य की सामाजिक अधिकारिता विभाग की योजना है। तो कन्यादान हथलेवा योजना, सिलिकोसिस फॉल्सी 2019, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योगजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना और पालनहार योजना। फिर राजस्थान सरकार की अन्य फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल योजनाएं हैं। तो पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा, ये पर्यटन विभाग द्वारा दिया गया है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ऊर्जा विभाग की है। घर घर औषधि योजना, ये वन एवं पर्यावरण विभाग की है। जन आधार योजना, ये आयोजना विभाग की है। युवा संबल योजना कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये महिला एवं बाल विकास की है। जन सूचना पोर्टल, ये सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की है। 1 रुपये किलो गेहूं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 उद्योग विभाग की है। इंदिरा रसोई योजना स्वायत्त शासन विभाग की है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना स्वायत्त शासन विभाग की है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना उद्योग विभाग की है। MSME एक्ट स्वप्रमाणीकरण सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 कृषि विभाग की है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए 19 नवंबर 2022 मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत हुई, जिसके पूरे सप्ताह में दूध उपलब्ध करवाया जाता है। इसके तहत मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में घोषित इस योजना को मंजूरी दे दी है। मिड डे मील योजना से जुड़े राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर तथा कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा। योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में रोजाना उपलब्ध करवाया जाएगा। पाउडर मिल्क की खरीद राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से की जाएगी। इसका उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। दूध की गुणवत्ता का मापन RCDF एवं विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। फिर इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ग्राम स्तर पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति उत्तरदायी होगी। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के लागू होने से कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होने के साथ ही राजकीय विद्यालयों में नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि होगी और छात्रों का ड्रॉप आउट रेट भी रुक जाएगा। इससे मिड डे मील की पौष्टिकता में भी सुधार होगा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 476.44 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, ये 29 नवंबर 2022 को शुरू की गई है। विद्यार्थी को 2 यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए कपड़ा दिया जाएगा। सिलाई के लिए बैंक खाते में 200 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजना है। ये 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला या 58 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो तथा जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं व पत्नी या पति की नियमित आय का स्रोत नहीं हो अथवा प्रार्थी या पत्नी या पति की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹48,000 से कम हो पेंशनदेह है। BPL, अंत्योदय, आस्था कार्ड धारक परिवार, सहारिया, कथौड़ी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्तों में छूट दी गई है। इस योजना के तहत 55 वर्ष से अधिक बार और इस योजना के तहत 55 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष की आयु के होने के पश्चात 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
पालनहार योजना, तो इसकी ये योजना 2004-5 से शुरू की गई है। नोडल विभाग इसका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। अन्य श्रेणी के 2 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 500 रुपये प्रतिमाह राशि बढ़ाकर 500 से अब 750 रुपये हो गई है। अन्य श्रेणी में 6 से 18 वर्ष आयु के वर्ग के लिए 1000 प्रति महीना राशि बढ़ाकर 1500 कर दी गई है। अनाथ श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 500 की प्रतिमाह राशि बढ़ाकर 1500 कर दी गई है। अनाथ श्रेणी 6 से 18 वर्ष की आयु के वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए 1500 से ये 2500 कर दी गई है। राशि में वृद्धि राज्य बजट 2023-24 में इसके लिए घोषणा की गई है। अनाथ श्रेणी के बच्चों के लिए राज्य बजट 2023 में घोषणा की गई थी। सहायता राशि में वृद्धि जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। पात्रता अनाथ बच्चे और अन्य श्रेणी, तो ये अन्य श्रेणी में मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, निराश्रित पेंशन की पात्र अथवा पुनर्विवाहित विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्तता या नाता जाने वाली माता के बच्चे और विशेष योग्यजन, HIV, सिलिकोसिस, एड्स अथवा कुछ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे शामिल है। योजना के पात्र, तो पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक न हो, बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो तथा आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि में राजस्थान में रह रहे हो। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तो इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को विभिन्न चरणों में लाभान्वित किया जा रहा है। SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की लड़कियों को विवाह पर 31,000 रुपए उपहार स्वरूप दिया जाता है। यदि लड़की 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000 रुपए, यदि लड़की स्नातक पास है तो 20,000 की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। इसी प्रकार से सभी श्रेणियों के BPL परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्ति, पालनहार में लाभार्थी व्यक्तियों की लड़कियों की शादी और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला खिलाड़ियों को भी स्वयं की शादी में 21,000 रुपए दिए जा रहे हैं। यदि लड़की 10वीं पास हो अतिरिक्त 10,000, यदि लड़की स्नातक पास हो 20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ST, ST कैटेगरी के लिए 31,000 प्लस 10वीं पास हो तो 10,000 और स्नातक पास हो तो 10,000 और यानी 41,000 टोटल। ठीक। और सामान्य वर्ग की जो मतलब सामान्य वर्ग या की मतलब इन श्रेणियों में जो है तो उनको 21,000 से इनकी शुरुआत होगी। 10,000 अगर 10वीं पास हो और दिया जाएगा और 10,000 अगर स्नातक हो तो टोटल ये 20,000 हो जाएगा। तो ये इनका तो कितना हुआ, ये 41,000 रुपए हुआ और ये 51 हो जाएगा। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, तो ये इस योजना की शुरुआत 1 जून 1974 को की गई थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो एवं जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा प्रार्थी की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम हो। BPL, अंत्योदय और आस्था कार्ड धारक, तो परिवार सहरिया, कथौड़ी, खरेवा जाति एवं HIV एड्स पॉजिटिव हो तथा राजस्थान राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत ऐसी विधवा, परित्यक्तता, शादी, तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्तों में छूट दी गई है। इस योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं जिनकी आयु 18 से 75 वर्ष की है 1,000 रुपए प्रतिमाह, 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को 1,500 रुपए प्रतिमाह दी जा रही है पेंशन। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 29 नवंबर 1965 को शुरू की गई थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 55 वर्ष से 75 वर्ष की महिला एवं पुरुष पेंशनरों को 1,000 रुपए प्रतिमाह, 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को 1,250 प्रतिमाह एवं सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग से ग्रसित पेंशनरों को 1,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। राजस्थान नेक्स्ट है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, तो अनुभवात्मक पर्यटन को बढ़ावा देने, निवेश लाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने के लिए 30 नवंबर 2022 राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 को राज्य में लागू कर दिया गया है। और इस योजना के तहत पात्र इकाइयों को लाभ देने हेतु निम्न आदेश अधिसूचना जारी की गई है। ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को इस योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का ऋण 8% ब्याज सब्सिडी के स्थान पर 9% ब्याज सब्सिडी पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MLUPY के तहत देय है। न्यूनतम 1 करोड़ निवेश करने वाली ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को 10 वर्ष तक SGST का 100% पुनर्भरण होगा। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घोषित
राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना को लागू कर दिया गया है। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट दी जाएगी। आरंभ में 25% स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। पर्यटन इकाई शुरू होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पुनर्भरण किया जाएगा। देय एवं जमा जीएसटी का एसजीएसटी का 10 वर्षों का 100% पुनर्भरण किया जाएगा। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। विभाग क्या है? उच्च शिक्षा विभाग। तो पात्र कौन कौन से? तो अति पिछड़े वर्ग की छात्र जिन्होंने राज्य बोर्ड या राजस्थान बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से 12वीं कक्षा में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हों और राजकीय महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययन हेतु प्रवेश लिया हो। छात्रा या छात्र के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण में प्राप्तांक प्रतिशत की वरीयता सूची तैयार कर प्रतिवर्ष 1500 छात्रों को स्कूटी दी जाएगी। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। उच्च शिक्षा विभाग वर्ष 2020-21 में सभी स्कूटी योजनाओं को एकीकृत कर इस योजना को शुरू किया गया है। 12वीं कक्षा में राजस्थान बोर्ड से 65% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली तथा सीबीएसई में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं इसमें आवेदन कर सकेंगी। छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना एवं उच्च अध्ययन को प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना ये उच्च शिक्षा विभाग की है। योजना की घोषणा 20 अगस्त 2021 को हुई। प्रारंभ 5 अक्टूबर 2021 को। उद्देश्य क्या है? राजस्थान राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों को देश में पढ़ने हेतु प्रेरित करना एवं करियर बनाने में सहयोग करना। तो देश के 200 मेधावी विद्यार्थियों को जो 200 मेधावी छात्रों की संख्या है उसको बढ़ाकर 500 कर देश विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना की शुरुआत की गई है। इसमें सरकार ने आय 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवार के बच्चों को सरकारी खर्चे पर विदेश में पढ़ाई करा सकेंगे। नवंबर 2022 तक 244 स्कूलों 244 छात्रों एवं जुलाई 2023 तक 249 विद्यार्थियों का चयन इसमें किया गया है। वर्तमान में 150 विदेशी संस्थानों विश्वविद्यालय शामिल हैं। इस योजना में 30% छात्रों को अध्ययन करवाया जाएगा। इंदिरा शहरी रसोई योजना। राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 को राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। स्वायत्त शासन विभाग इसका नोडल विभाग है। इस योजना के तहत राज्य के शहरी गरीब लोगों को मात्र 8 रुपए में गुणवत्ता पूर्ण पौष्टिक भोजन कराया जा रहा है। पहले इस योजना में राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली अनुदान की राशि ₹12 थी, जिसमें 1 जनवरी 2022 से इसे बढ़ाकर 70 रुपए कर दी गई। राजस्थान सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्चा करेगी। इस योजना के तहत 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियां, 250 ग्राम चपाती और अचार दिया जाता है। इंदिरा रसोई योजना में 358 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान बजट 2022-23 में इसकी संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी गई। वर्तमान बजट 2023-24 में संख्या को बढ़ाकर 2000 कर दिया गया। महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना। इसका प्रारंभ 19 जून 2019 को हुआ है। विभाग है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल शिक्षा विभाग की योजना है। उद्देश्य क्या है? राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का वातावरण उपलब्ध करवाना। लाभान्वित। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से 12 तक स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। शुरुआत स्कूल शैक्षणिक सत्र 2021-22 से शुरू। वर्ष 2021-22 में 5000 से अधिक आबादी वाले गांव और कस्बों में अगले 2 वर्ष में 1200 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। सितंबर 2022 तक राज्य में कुल 1183 महात्मा गांधी विद्यालय संचालित थे। बजट 2023-24 के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय शुरू किया जाएगा। 1000 यानी शहरी क्षेत्रों में भी 1000 और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2022 से लागू है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटना से होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री
चिरंजीवी बीमा योजना की शुरुआत की गई है। बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा हाथ, पैर या आंख की स्थायी पूर्ण क्षति होने पर 10 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना ये 5 जून 2021 से लागू है। 5 जून 2021 से लागू है। उद्देश्य क्या है? आर्थिक तंगहाली से ग्रस्त प्रदेश के मेधावी, प्रतिभावान, पात्र छात्रों को अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी के लिए विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के अवसर प्रदान किया जाएगा। पात्रता या सीमा तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनका परिवार के वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम होगी। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं पात्र होंगे। अथवा अवधि क्या होगी? किसी भी छात्र छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए दे होगा। उपलब्ध कोर्स तो यूपीएससी है, आरपीएससी है, एसएसबी है, एसआई है, कांस्टेबल, रीट, अन्य परीक्षा आदि की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। चयन प्रक्रिया मेरिट का निर्धारण 12वीं व 10वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा। लाभार्थियों में कम से कम 50% छात्राएं होंगी। अपना आवास छोड़कर अन्य शहरों के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए रुपए 40,000 प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बजट राजस्थान बजट 2023 में ये 15,000 छात्रों को लाभ दिए जाने का प्रावधान है और 2023-24 में 30,000 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। निरोगी राजस्थान अभियान तो 18 दिसंबर 2019 को राज्य के समस्त नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की है। निरोगी राजस्थान अभियान चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के प्रत्येक गांव एवं शहरी वार्डों में एक महिला एवं पुरुष स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। इसमें विद पोस्टर राज्य सरकार 40% और केंद्र सरकार 60% है। योजना के माध्यम से राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी इंडोर व आउटडोर रोगियों को उपलब्ध दवाइयों की सूची में सम्मिलित दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इस योजना को सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2011 को आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सभी चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण करने के लिए जिला मुख्यालय पर 40 जिला औषधि भंडारगृह स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री दवा योजना के अंतर्गत आवश्यक दवा सूची में वर्ष 2018-19 में दवाएं 608 हैं, सर्जिकल्स 147 हैं, सूचर्स ये 77, कुल 832 आइटम थे जो बढ़ाकर दवाइयाँ 1594 हो गई हैं। सर्जिकल्स 928 हो गए हैं, सूचर्स 185 और कुल 2707 आइटम इसमें सूचीबद्ध किए गए हैं। मुख्यमंत्री दवा योजना के अंतर्गत औषधि, सर्जिकल्स एवं सूचर्स आदि की संख्या मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सा संस्थान में 831 से बढ़ाकर 1797, जिला सैटेलाइट उप जिला अस्पताल में 741 से बढ़ाकर 965, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 568 से बढ़ाकर 734, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 339 से बढ़ाकर 530 और सब सेंटर में 33 से बढ़ाकर 50 हो गई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना शुरू की गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग है इसमें। योजना के अंतर्गत राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों फॉर एग्जाम्पल मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालयों में 90 जिला, उप जिला सैटेलाइट में 56, मुख्यमंत्री सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 37, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरी चिकित्सालयों में 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा सकती हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से 14 नवंबर 2020 तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। जनवरी 2022 से यह निरंतर संचालित किया जा रहा है। यह राज्य द्वारा वित्त पोषित है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित है। राज्य में मिलावट को रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान त्योहारों, होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि पर विशेष अभियान चलाया जाता है। अभियान के तहत सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच की जाती है। मिलावटी पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराने व मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने हेतु राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसे और
अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर फूड सेफ्टी और ड्रग कंट्रोल कार्यालयों का एकत्रीकरण कर स्थापित कमिश्नरेट ऑफ फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल की तर्ज पर जिला स्तर पर भी फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल ऑफिस की स्थापना करना प्रस्तावित। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का 16 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन किया गया। योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से हो रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं रोजगारों को स्वरोजगार एवं रोजमर्रा की जरूरतों हेतु उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना। इसके तहत लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का लाभ नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की सीमा में रहे 5 लाख लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए तथा वह बेरोजगारी भत्ता प्राप्त न कर रहा हो। योजना 1 वर्ष के लिए लागू रहेगी और 31 मार्च 2024 तक नए ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी। नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होगा। राजस्थान में घर घर औषधि योजना मुख्य तथ्य क्या है? घर घर औषधि योजना के लिए इस योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2021 को हुई। वर्ष 2021-22 के बजट में घर घर औषधि योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। योजना का क्रियान्वयन वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत 1.26 करोड़ परिवारों को 5 वर्षों में वर्ष 2021-22 से 25-26 3 बार में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ के 2-2 पौधे सहित कुल 8 औषधि पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत एक परिवार को अधिकतम 8 पौधे दिए जा रहे थे। साथ ही अब परिवार 4 प्रकार यानी गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ के 2-2 पौधों के स्थान पर किन्हीं भी 2 प्रकार के 4-4 पौधे ले सकता है। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित की जा रही है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा एवं औषधि पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को किया गया। ऊर्जा विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। इस योजना का सालाना रुपए 1450 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होगा। इसमें कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर प्रति माह रुपए 1,000 तथा अधिकतम रुपए 12,000 प्रति वर्ष अनुदान मिलेगा। समस्त सामान्य श्रेणी, ग्रामीण, ब्लॉक, पावर सप्लाई, कृषि उपभोक्ता, मीटर एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ता इस अतिरिक्त अनुदान हेतु पात्र होंगे। यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा। इस योजना का लाभ मई 2021 से बिजली के बिलों पर लागू होगा। बिजली बिल की राशि रुपए 1,000 से कम होने पर शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी माहों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों की वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना है। योजना के अंतर्गत उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6 से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5% और ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राज्य सरकार की इस योजना जिसे 1 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। 1 फरवरी 2019 को कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपए पुरुषों के लिए तथा 3,500 रुपए महिलाओं, ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजनों के पात्र रोजगार युवाओं को प्रतिमाह अधिकतम 2 वर्ष या रोजगार पाने तक जो भी पहले हो वितरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा संबल रोजगार को अधिक प्रभावी बनाने एवं युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से योजना के नवीन दिशा निर्देश मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 27 अक्टूबर 2021 को जारी किए गए, जिसके अनुसार अब आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए अनिवार्य रूप से विभिन्न राजकीय विभागों में कम से कम 3 महीने के कौशल प्रशिक्षण के बाद 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी। इसके अतिरिक्त भत्ता राशि में भी 1,000 रुपए पुरुष आवेदकों के लिए और 4,000 रुपए तथा महिलाओं एवं दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए 4,500 की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के
प्रावधान 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगे। इससे पहले इस योजना का नाम अच्छत योजना था। राजस्थान जन आधार योजना विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान विचारधारा से प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत की गई। इसके साथ ही राजस्थान जन आधार योजना के क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किए जाने की घोषणा की गई है। 1 अप्रैल 2022 से सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए अब जन आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। राजस्थान जन आधार योजना बजट 2019-20 में घोषणा, इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 को किया गया। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 28 फरवरी 2020 को बना। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 4 अगस्त 2022 को लागू किया गया। जन आधार कार्ड को 5 अप्रैल 2022 से जन आधार कार्ड को 5 अप्रैल 2022 से राशन कार्ड घोषित किया गया है। जन आधार परिवार पहचान संख्या 10 संख्या और मुखिया सहित प्रदेश सदस्यों को 11 अंकी, प्रत्येक सदस्यों को 11 अंकी व्यक्तिगत पहचान संख्या दी गई। उद्देश्य क्या है? विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, पारदर्शी रूप से और सुगमता से आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान विचारधारा का प्रभाव क्रियान्वयन किया गया है। जन आधार प्लेटफॉर्म को पहचान पोर्टल से एकीकृत कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप जन आधार डैशबोर्ड में जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण दर्ज किया जाएगा। इससे राज्य की जनसंख्या की वास्तविक जनगणना का उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को ये लागू किया गया। विभाग इसका है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। इसमें 115 विभाग की 255 योजनाओं को शामिल किया गया है। 1 रुपया किलो गेहूं योजना, 1 रुपया किलो गेहूं योजना, इसकी घोषणा 2019-20 में की गई थी। योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किलो गेहूं 1 रुपये किलो प्रतिमाह की दर से दिया जा रहा है। मार्च 2019 से राज्य के 1.74 करोड़ पात्र लाभार्थियों को 2 रुपये के स्थान पर 1 रुपये प्रति किलो गेहूं देने प्रावधान किया गया है। बीपीएल व स्टेट बीपीएल को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं 1 रुपया किलो प्रतिमाह दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में 1.38 करोड़ व्यक्तियों को प्रतिमाह 6.11 लाख टन गेहूं दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना मुख्य तथ्य तो 19 नवंबर 2020 से प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तथा सहरिया जिला 12 में यह प्रारंभ की गई है। 1 अप्रैल 2022 से इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना संपूर्ण राज्य में लागू कर दी गई है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 3 वर्ष तक बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। इसके अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी को 5 चरणों में 6,000 रुपये सीधे खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स ये 2019 में लागू हुई। तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। 17 दिसंबर 2019 को राजस्थान में तीव्र, स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को प्रभावी किया गया। यह योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। योजना के अंतर्गत देय एवं जमा एसजीएसटी का प्रतिशत, श्रमिकों के ईबीएफ ईएसआई के नियोक्ता के अनुदान का न्यूनतम 50% पुनर्भरण, विद्युत कर मंडी, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट तथा स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपांतरण शुल्क में 100% छूट लाभ के प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 को 7 अक्टूबर 2022 को लागू किया गया है। योजना के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य हैं संतुलित एवं समावेशी क्षेत्रीय विकास। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करना। विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों का 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास। हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा एवं चिकित्सा उपकरण आदि जैसे नवीन क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन। और 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। तो राज्य सरकार द्वारा 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस नीति 2019 को जारी किया गया। सिलिकोसिस बीमारी खासतौर पर खनन, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीस कर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने के काम में लगे श्रमिकों को होती है। योजना के अंतर्गत पीड़ितों को स्क्रीनिंग, उपचार व प्रमाणीकरण के साथ उनके आश्रितों को एवं पुनर्वास का प्रावधान किया जाता है। सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए रोगी को 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। रोगी की मृत्युपरांत अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपए एवं परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है।
सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन के रूप में 1500 रुपये प्रति माह सहायता दी जाती है। सिलिकोसिस विधवा पेंशन के अंतर्गत 55 वर्ष की आयु तक 500 रुपये प्रति माह, 55 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक 750 रुपये प्रति माह, 60 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रति माह, 75 से अधिक आयु वर्ष के लिए 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। सिलिकोसिस पीड़ित के परिवार को आस्था कार्डधारी परिवार के समान समस्त सुविधाओं यथा एनएफएसए आदि से लाभान्वित किया जाएगा। राजस्थान एमएसएमई नीति 2022। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति के साथ 17 सितंबर 2022 को राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 को जारी किया गया। राजस्थान में 20,000 नए एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने की कल्पना की गई है। 9,000 एमएसएमई उद्यमों को सुविधा दी जाएगी। इस नीति में 18,000 करोड़ रुपए के निवेश और 1 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान सरकार ने इन इकाइयों से निर्यात में 20% की बढ़ोतरी और निर्यात नीति अवधि में 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने की कल्पना की है। इस नीति के तहत राज्य सरकार 147 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करेगी। इस नीति में महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरुशक्त श्रेणियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2023 विधेयक पारित किया गया है, जिसमें छूट की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का निश्चय लिया गया। तो नेक्स्ट है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। 17 दिसंबर 2019 को प्रदेश में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 जारी की गई और किसान कल्याण कोष का गठन किया गया। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 योजना राजस्थान सरकार के राजपत्र में जारी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी तथा 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। कृषि विपणन या कृषि व्यवसाय से तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है जो अधिकतर राजस्व कृषि से इसमें कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, निर्माण और वितरण सम्मिलित हो से प्राप्त करता है। इस नीति के तहत कृषि प्रसंस्करण आधारित इकाइयां स्थापित करने हेतु कृषकों व उसके संगठनों को परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 2 करोड़ तथा अन्य पात्र उद्यमियों को 25% या अधिकतम 50 लाख रुपए पूंजीगत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। किसानों व किसान संगठनों को सुगम ऋण उपलब्ध करवाने हेतु 500 करोड़ रुपए का कोष सृजित किया गया है। नीति के तहत कृषि उत्पादन प्रसंस्करण उद्योग लगाने हेतु वर्ष 2023-24 तक अनुदान दिया जाएगा। कृषि उत्पाद प्रसंस्करण हेतु कैपिटल सब्सिडी कृषकों व गैर कृषकों हेतु क्रमशः करने की घोषणा की गई है। बजट 2023-24 में कितनी 75% प्लस 75% और 50%। फिर राजस्थान की अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं, तो महंगाई राहत शिविर ये 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक शिविरों का आयोजन हुआ। 10 कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना है, निःशुल्क बिजली योजना है, घरेलू बिजली योजना, घरेलू उपभोक्ता को 100 यूनिट बिजली प्रति माह दी जाएगी। निःशुल्क बिजली योजना ये कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रति माह और अन्नपूर्णा फूड पैकेज। महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण गारंटी योजना 25 अतिरिक्त दिवस तथा कथौड़ी, सहरिया और विशेष योग्यजन को 100 दिवस अतिरिक्त। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 125 दिवस। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना न्यूनतम 1000 प्रति माह किसान। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 25 लाख रुपए का बीमा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 10 लाख रुपए का। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, तो दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अप्रैल 2013 से 2 रुपए प्रति लीटर दुग्ध अनुदान हेतु मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना प्रारंभ की गई है। राज्य सरकार द्वारा 1 फरवरी 2019 को इस योजना शुरू किया गया है। राजस्थान बजट 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत दूध पर देय अनुदान राशि को 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर किए जाने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, तो ये योजना 2017 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना। प्रारंभ में इसका क्रियान्वयन 3 कृषि जलवायु खंडों कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में किया गया था। वर्ष 2018-19 से योजना राज्य के समस्त 10 कृषक जलवायु खंडों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली, उड़द की 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन को शामिल किया गया है। गुड़ गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना, तो राज्य के ग्रामीण
क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन एवं सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 में ग्रामीण जनभागीदारी विकास योजना लागू की गई। वर्ष 2014-15 में उक्त योजना का नाम परिवर्तित करके गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना कर दिया गया। 2020 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जनभागीदारी योजना कर दिया गया। मुखबिर प्रोत्साहन योजना, तो राजस्थान में संचालित मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत मुखबिर को देय अंतिम प्रोत्साहन राशि की सीमा अधिकतम 1 लाख रुपए नगद तथा अंतिम प्रोत्साहन राशि की सीमा अधिकतम 25 लाख तक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर चोरी की सूचना देने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य राजस्व और सूचना निदेशालय में संचालित मुखबिर प्रोत्साहन योजना का राजस्व अर्जन से संबंधित राज्य सरकार के सभी विभागों में लागू करने की मंजूरी जुलाई 2021 को। नेक्स्ट स्कीम है दोस्तों डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना। तो राजस्थान की डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग राजस्थान एसटी मैरिज की लड़के से विवाह करने पर निर्धारित राशि दी जाती है। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2006 में इस प्रोत्साहन योजना को चलाया गया था। जब इस योजना को शुरू किया गया था तब उस समय विवाहित जोड़ों को 50,000 रुपए की राशि दी जाती थी। समय समय पर योजना की राशि में संशोधन भी किए गए। वर्ष 2013 में योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी कर इसे 5 लाख रुपए कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 2023 में एक बार फिर से दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी कर इसे 2 गुना यानी 10 लाख रुपए कर दिया गया। वर्तमान में डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत लाभार्थी जोड़े को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। 5 लाख रुपए विवाहित जोड़े के संयुक्त बैंक खाते में दिए जाते हैं, जबकि 5 लाख रुपए की 5 वर्षों के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दी जाती है। पात्रता क्या है? युवक और युवती में से कोई भी एक राजस्थान के अनुसूचित जाति वर्ग से होना चाहिए। दोनों में से किसी भी की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विवाहित जोड़े में किसी पर भी आपराधिक मामले दर्ज नहीं होने चाहिए। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। दोनों की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। शादी होने के 1 वर्ष के भीतर योजना का लाभ ले पाएंगे। दस्तावेज क्या क्या चाहिए? तो राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए होगा, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, लड़का लड़की का आधार कार्ड, दोनों का आय प्रमाण पत्र और संयुक्त बैंक खाता। फिर मुख्यमंत्री राजश्री योजना, इसकी शुरुआत 1 जून 2016 को हुई थी। राशि इसमें 50,000 रुपए दी जाती है। 6 किस्तों में यह पैसा दिया जाएगा। पहली व दूसरी किस्त 25-25 रुपए की चिकित्सा विभाग द्वारा दी जाती है। तीसरी किस्त 4,000 रुपए लड़की प्रथम कक्षा में सरकारी स्कूल में पढ़ती है तब। चौथी किस्त 5,000 की लड़की जब 6वीं कक्षा में पढ़ेगी तब। 5वीं किस्त 11,000 की लड़की जब 10वीं कक्षा में पढ़ेगी तब। 6ठी किस्त 25,000 रुपए की लड़की जब 12वीं कक्षा में पढ़ेगी तब। यह सभी किस्तें पाने के लिए योग्यता क्या है? बच्ची का जन्म सरकारी हॉस्पिटल में हुआ होना चाहिए। बच्ची का एडमिशन सरकारी स्कूल में होना चाहिए। इस योजना का लाभ अधिकतम 2 बच्चियों को ही दिया जाएगा। ध्यान रहे बच्ची का जन्म 1 जून 2016 के बाद हुआ होना चाहिए, तभी यह लाभ मिलेगा। 7 सूत्री कार्यक्रम, तो इस 7 सूत्री कार्यक्रम वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया। इसमें 7 घटक हैं। सुरक्षित मातृत्व, शिशु मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या को स्थिर करना, बाल विवाह की रोकथाम, कम से कम 10वीं कक्षा तक के स्कूलों में लड़कियों की अवधारण और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की सुरक्षा प्रदान करें। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण। सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना, तो 11 फरवरी 2018 को राज्य सरकार द्वारा ई-भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना लागू की गई। इसके तहत राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों में महिलाओं के द्वारा कृषि उपज के विक्रय के बाद ई-भुगतान प्राप्त करने की सुविधा शुरू की गई है। ई विक्रय के बाद 50,000 से अधिक ई-भुगतान पर 500 और 1 लाख से अधिक ई-भुगतान पर 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। किसान कलेवा योजना, राजस्थान सरकार द्वारा मंडियों में अपनी उपज विक्रय करने हेतु आने वाले कृषकों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 20 जनवरी 2014 को किसान कलेवा योजना शुरू की गई। भोजन की थाली का अधिकतम मूल्य 40 रुपए निर्धारित है, जिसमें से 25 रुपए मंडी समिति द्वारा और 5 रुपए भोजन करने वाले द्वारा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने युवाओं को स्वरोजगार के अवसर के रूप में छोटे कमर्शियल वाहन खरीदने पर अनुदान देने की नई नीति शुरू की है। उद्योग व वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने 1 दिसंबर
22 की मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना की शुरुआत की। योजना के अनुसार 15 लाख रुपए कीमत तक के लघु वाणिज्यिक वाहन स्मॉल कमर्शियल व्हीकल खरीदने पर वाहन का ऑन रोड कीमत पर अधिकतम 10% राशि अथवा 60,000 रुपए दोनों में से जो भी अनुदान के रूप में से राज्य सरकार द्वारा संबंधित वाहन निर्माता कंपनी को दिया जाएगा। इसकी अधिसूचना 1 अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी। योजना का लाभ 3300 व्यक्तियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। कोई भी राजस्थान का निवासी जिसकी उम्र 18 से 45 वर्ष की हो वो आवेदन कर सकता है। निर्यातक बनो मिशन तो प्रदेश में बेहतर निवेश व ज्यादा रोजगार के अवसर खोलने के लिए राजस्थान के उद्योग विभाग व राजस्थान राज्य उद्योग विकास और निवेश निगम रिको ने 29 जुलाई 2021 से निर्यातक बनो मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत करीब 22,000 निर्यातक बनाने का लक्ष्य है। इससे राज्य से होने वाले निर्यातक में 25% वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। कृषक कल्याण कोष तो किसानों को व्यापार एवं खेती करने में आसानी के लिए 1,000 करोड़ रुपए का कृषक कल्याण कोष 16 दिसंबर 2019 को गठित किया गया। राजस्थान शुभ शक्ति योजना को राज्य सरकार द्वारा श्रमिक परिवार की बेटियों, महिला एवं अविवाहित लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत सरकार द्वारा 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना मुख्य तथ्य क्या है? इसकी शुरुआत सितंबर 2022 में हुई। उद्देश्य क्या है? सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने व उचित सुविधा देने के लिए विभाग राजस्थान सड़क विभाग और राजस्व विभाग सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले भले आदमियों को प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। आईएम शक्ति उड़ान योजना तो 19 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आईएम शक्ति उड़ान योजना का लोकार्पण किया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 282 ब्लॉक में प्रत्येक ब्लॉक में 5 चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों पर 10 से 45 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक किशोरी एवं महिला लाभार्थी को प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित की जाएगी। इस योजना में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इस योजना से राजस्थान को 1.20 करोड़ महिलाओं को आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से लाभान्वित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। आईएम शक्ति उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत 26 अगस्त 2022 को हुई। इंदिरा महिला शक्ति निधि तो 18 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तिकरण को समर्पित इंदिरा महिला शक्ति निधि की योजना का शुभारंभ किया है। इसके लिए राज्य ने प्रतिवर्ष 2,000 करोड़ रुपए अर्थात 5 वर्ष के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस निधि से 1,000 करोड़ रुपए का ऋण मिल सकेगा। इस निधि के माध्यम से प्रदेश में 5 विभिन्न योजनाएं शुरू की जाएंगी। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 1 करोड़ रुपए तक का इसमें ऋण दिया जाएगा। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण कुशल संवर्धन योजना 75,000 निःशुल्क कंप्यूटर वितरित किए जाएंगे। इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना 5,000 महिलाओं को लेखांकन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना शिक्षा से वंचित रही 50,000 बालिकाओं और महिलाओं को ये दिया जाएगा। इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना 10,000 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस के कारण अनाथ हुए बच्चों को समुचित परवरिश के लिए 12 जून 2021 में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की शुरुआत की। कोरोना के कारण माता पिता दोनों अथवा एकल जीवित माता या पिता को खोने वाला बेसहारा बच्चे को इस योजना के तहत तत्काल सहायता के रूप में पूरे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे एक मुश्त, और 18 वर्ष पूरे होने पर 2,500 रुपए तक की जो प्रति माह इसको राशि दी जाएगी। इसके अलावा अनाथ बालक बालिका के 18 वर्ष की उम्र होने पर 5 लाख रुपए एक मुफ्त सहायता दी जाएगी। 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की सुविधा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा महामारी के कारण अपने परिवार को खो चुकी विधवा महिलाओं को भी राज्य सरकार द्वारा एक मुफ्त 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी तथा साथ ही ऐसी विधवाओं को प्रति माह 1,500 रुपए दिया जाएगा विधवा पेंशन के रूप में। मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बेघर वृद्धजन कामकाजी महिलाओं एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के समुचित आवास के लिए मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के लिए 28 करोड़ 23 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश के बेघर वृद्धजन कामकाजी महिलाओं एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के लिए विभागीय भवन निर्मित होने तक गृहों का संचालन उपलब्ध राजकीय भवनों में तथा राजकीय भवनों की अनुपलब्धता की स्थिति में किराए के भवनों में किया जाएगा। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना तो प्रदेश में शिक्षा का अधिकार आरटीआई के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रही
बालिकाओं को 9वीं से 12वीं कक्षा तक की फीस भी अब सरकार वहन करेगी। इसके लिए इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना प्रारंभ होगी। योजना चालू सत्र 2022-23 से लागू करने की तैयारी है। यानी आरटी में पढ़ रही बालिकाएं 8वीं पास कर इस सत्र में 9वीं में आ गई, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने इस साल बजट में आरटीई की बालिकाओं को 12वीं कक्षा तक की फीस का पुनर्भरण करने की घोषणा की है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों को दी गई फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। इससे वे पढ़ाई जारी रख सकेंगी। इसलिए श्री गहलोत ने राज्य में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की है। इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। लागू करने की घोषणा है इसमें। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकरण पुरस्कार योजना, मुख्य तथ्य क्या है? राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकरण पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 12वीं और 10वीं कला संकाय कला विज्ञान वाणिज्य की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले को 50,000 रुपए नगद व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना, तो ये 19 दिसंबर 2021 से लागू है। वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के तहत आगामी वर्षों में 20,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा। मोबाइल ऐप जागृता पोर्टल चालू किया गया है इसके लिए, है ना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसकी घोषणा बजट 2022-23 में हुई। व्यय राजस्थान सरकार करेगी। देश की पहली सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान में शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने 18वीं शताब्दी में निर्मित खानिया की बावड़ी राजस्थान जयपुर से 9 सितंबर 2022 को योजना का शुभारंभ किया। इसके लिए प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो। बजट 2023-24 में इसको बढ़ाकर 125 कर दिया गया है। इस योजना हेतु राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। योजना का संचालन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना के लिए जॉब कार्डधारी परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग इसके लिए पात्र होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, तो राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने प्रदेश के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों की प्रमुख भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 शुरू की है। इसमें 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9% ब्याज तथा 5 करोड़ रुपए तक के ब्याज पर 7% ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। 25 लाख रुपए तक की सीमा से 25 लाख तक की सीमा में परियोजना की लागत का 25% तक 25 लाख रुपए तक की सीमा में परियोजना की लागत का 25% तक का मार्जिन मनी भी दिया जाएगा। उद्योग विभाग ने 8 सितंबर 2022 को इसकी अधिसूचना जारी की थी। 8 सितंबर 2022 को डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना 2022, राजस्थान सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना 2022 के तहत राजस्थान के 568 गांवों, सर्वाधिक गंगानगर जिले के 103 गांवों को शामिल कर सामुदायिक भवन प्रदान किए जाने की घोषणा की है। यह योजना केवल प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित गांवों पर ही लागू होगी। यह योजना सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के उपक्रम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही है। इसकी शुरुआत 25 नवंबर 2022 को हुई। अनुसूचित जाति भागीदारी योजना, मुख्य तत्व तो प्रदेश में अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति भागीदारी जन भागीदारी योजना के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत 50% से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले गांवों एवं बस्तियों में आधारभूत संरचनाएं विकसित की जा सकेंगी। इससे इन क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। आदिवासी भागीदारी योजना, तो जनजातीय भागीदारी योजना की शुरुआत विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त 2021 को की गई। इस योजना में जनजातीय समुदाय के समावेशी विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य करवाए जा सकेंगे। योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के कार्यों की स्वीकृति जिला कलेक्टर, 10 लाख रुपए से अधिक और रुपए 25 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास एवं इससे लाख से रुपए अगर 25 लाख से रुपए अगर अधिक स्वीकृतियां जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के स्तर पर की जाएंगी।
विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। राजस्थान सरकार प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार अहम फैसले ले रही है। इस क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विश्वकर्मा कामगार योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है। अल्प आय वर्ग की महिलाएं, कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग, केश कला एवं माटी कला कारीगर व घुमंतु आदि को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किया जाएगा। आवश्यक औजार खरीदने जैसे सिलाई मशीनें के लिए 5-5 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 30,000 हस्तशिल्पी एवं कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। प्रस्तावित योजना में विभिन्न श्रेणियों में 1 लाख लोगों को स्वरोजगार के लिए आवश्यक उपकरण, किट, सिलाई मशीन इत्यादि खरीदने के लिए 5-5 हजार रुपए सहायता दी जाएगी। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना, तो ये इसकी घोषणा 2021-22 के बजट में की गई थी। इस योजना के तहत 5,000 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर राज्य के महाविद्यालयों में अध्ययनरत एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए किराए पर कमरा लेकर अध्ययन करने वाले छात्रों को आवास, भोजन एवं बिजली पानी के लिए 2,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। पात्रता: लाभार्थी राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता स्नातक या फिर स्नातकोत्तर कक्षा में नियमित रूप से अध्ययन करता हो। विद्यार्थी एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो। सरकार के द्वारा संचालित छात्रावासों में रहने वाले छात्र इस योजना के पात्र नहीं होंगे। न्यूनतम 75% अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को इस का लाभ होगा। इस योजना का लाभ वही अभ्यर्थी उठा सकेंगे जो शिक्षा प्राप्ति के लिए अपने घर से किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं। केवल आरक्षित वर्ग के छात्र ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। निक्षय कवच योजना, तो टीबी संक्रमण की रोकथाम है तो प्रदेश में निक्षय कवच योजना चल रही है। गंभीर क्षय रोग को 2 स्पीटून कप 10 मास्क 10 लीटर फिनॉल उपलब्ध कराया जा रहा है। निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत उपचार की पूरी अवधि तक 500 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने 15 अगस्त 2022 से अप्रैल 2023 तक टीबी मुक्त अभियान चलाया। केंद्र सरकार ने देश को वर्ष 2025 तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। राजस्थान में हमारे गांव टीबी न पसारे पांव अभियान के तहत निक्षय पोर्टल लॉन्च किया है। राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण एवं शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान निश्चय संबल योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत टीबी रोगी को प्रतिमाह 500 रुपए की सहायता दी जा रही है। राजस्थान का टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में 4था स्थान है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 से की गई। व्यय इसमें 3,000 करोड़ रुपए होगा। योजना का शुभारंभ समारोह सभी 50 जिलों के मुख्यालयों, ब्लॉक मुख्यालयों के साथ 25,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों पर आयोजित किया गया। राजस्थान में गहलोत सरकार गरीब परिवारों को अन्नपूर्णा फूड पैकेज देगी। इसके लिए लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना के तहत हर महीने 392 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका फायदा राज्य के 1.06 करोड़ परिवारों को मिलेगा। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के दायरे में होगी। योजना के तहत गरीब परिवारों को एक फूड पैकेट मिलेगा। इस पैकेट में 1-1 किलो के चना दाल, चीनी, नमक, 100 ग्राम मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर, 1 लीटर खाद्य तेल दिया जाएगा। इस पैकेट की लागत 370 रुपए बैठेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए 24 अप्रैल से 1 जून तक महंगाई राहत शिविर में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस योजना में सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाला कॉन्फेड की तरफ से सामग्री खरीद कर पैकेट तैयार करके उचित मूल्यों की दुकान या फीएस को दी जाएगी। इसका वितरण या फीएस शॉप खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पर होगा। इस पर सहकारिता विभाग नजर रखेगा। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023। राजस्थान सरकार ने प्रदेश की क्षेत्रीय कलाओं एवं इनसे संबद्ध लोक कलाकारों का सम्मान करने व इन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 शुरू की है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। कला साहित्य संस्कृति पुरातत्व मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला के अनुसार इस योजना के तहत लोक कलाकारों को स्थानीय क्षेत्रों में 100 दिवस के लिए कला प्रदर्शन के अवसर देने सुनिश्चित किया जाएगा। कलाकारों को राजकीय समारोह, मेले, त्योहार, स्कूल, कॉलेज आदि में अवसर दिए जाएंगे। सुधार गृह योजना राजस्थान भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001-2 से विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करने हेतु सुधार योजना प्रारंभ की गई थी। योजना के अंतर्गत आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श सेवाएं, प्रशिक्षण,
स्वास्थ्य संबंधित एवं विधिक सहायता प्रदान करते हुए उन्हें पुनर्वासित किया जाता है ताकि वे सम्मान पूर्वक एवं विश्वास पूर्वक अपना जीवन जी सकें। वर्ष 2022-23 के दौरान माह दिसंबर 2022 तक 215 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2022-23 से सुधार गृह एवं उज्ज्वला योजना का विलय कर शक्ति सदन नाम दिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें केवल 1, 2 और 4 कथन ही सही हैं कि क्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में क्या सही है। यह योजना बीपीएल यह योजना निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाने की बात करेगा। योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और ये गलत है। योजना देश भर में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाएगी, तो ये बात है। राजीव गांधी कृषक साथी योजना, तो कृषक साथी योजना के नाम से 30 अगस्त 1994 को कृषक विपणन निदेशालय शुरू कर दिया गया था। 22 दिसंबर 2004 को इस योजना का नाम बदलकर किसान कल्याण योजना कर दिया गया। 9 दिसंबर 2009 को इस योजना का नाम संशोधित कर राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कर दिया गया। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना शुरू करने का उद्देश्य राज्य के किसानों, कृषि कार्य में लिप्त व्यक्तियों, मंडी परिसर में काम करने वाले हम्माल पल्लेदार की कृषि कार्य या मंडी परिसर में कार्य करते समय होने वाली मृत्यु या अपंगता की दशा में आर्थिक सहायता करना है। योजना के तहत मृत्यु होने दशा में सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। घायल होने या अंग छिन्न विच्छिन्न होने की दिशा में 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के अंतर्गत केवल राजस्थान प्रदेश के किसान व कृषि कार्य से संबद्ध कार्य करने वाले व्यक्ति व मंडी परिसर के हम्माल पल्लेदार ही पात्र होंगे। पात्र व्यक्ति की आयु 14 वर्ष से 75 वर्ष की होनी चाहिए और योजना का संचालन विभाग राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है। 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कितने वर्ष पूर्ण हो गए? तो इसके दोस्तों 7 वर्ष पूर्ण हो गए। प्रधानमंत्री आवास योजना इसको 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। कब? 1 अप्रैल 2016 को, जो अपनी पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन करके उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदल दिया गया था नाम। इसका मुख्य मंत्रालय कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। देश क्या है? मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों के आवासहीन व कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना, पूर्ण अनुदान सहायता प्रदान करके आवास इकाइयों के निर्माण, मौजूदा गैर लाभकारी कच्चे घरों के उन्नयन में गरीबी रेखा बीपीएल से नीचे रह रहे ग्रामीण लोगों की मदद करना। लाभार्थी, तो इसके लाभार्थियों में SC ST मुक्त, बंधुआ मजदूर और गैर SC ST श्रेणियां, विधवाएं या कार्यवाही में मारे गए रक्षा कर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक व अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति एवं अल्पसंख्यक शामिल हैं। साझा लागत, तो इस योजना की कुल लागत का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 60-40 के रेशियो में होगा, जबकि पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए यह राशि 90 और 10 के रेशियो में साझा की जाएगी। विशेषताएं क्या है? घर के न्यूनतम आकार को 20 वर्ग मीटर से 25 वर्ग मीटर एक स्वच्छ रसोई घर सहित तक बढ़ाया गया है। इकाई सहायता मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपए से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपए तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1.13 लाख रुपए कर दी गई है। शौचालय के निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, मनरेगा व वित्त पोषण के किसी अन्य स्रोत से तालमेल बिठाकर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, तो लॉन्च इसका 25 जून 2015 को हुआ था। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी लोगों को 2022 तक आवास उपलब्ध कराना है। क्रियान्वयन शहरी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। विशेषता क्या है? शहरी गरीबों, झुग्गीवासी सहित के बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करते हुए पात्र शहरी गरीबों के लिए पक्के घर सुनिश्चित करना है। इस मिशन में संपूर्ण नगरीय क्षेत्र शामिल है, जिसमें वैधानिक नगर, अनुसूचित नियोजन क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के अंतर्गत कोई भी प्राधिकरण जैसे नगरीय नियोजन का कार्य सौंपा जाएगा। आस्था योजना, तो ऐसे परिवार जिनमें
2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के 40% से अधिक विशेष योग्यजन होने पर उन परिवारों को आस्था कार्ड जारी किया जाते हैं, जिसमें इन परिवारों को बीपीएल के समक्ष सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यमंत्री राजनीर योजना, इसका जो शुभारंभ हुआ था 13 मार्च 2020 को। इस योजना के तहत अगर राज्य के शहरी क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक पानी की खपत 15,000 लीटर से कम है तो उसे माफ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री राजनीर योजना के प्रमुख अनुप्रयोग, तो इस योजना के तहत वर्ष गैर काम पानी मीटर स्मार्ट मीटर में बदल दिया जाएगा। पहले चरण में 3 साल में 29 शहर कवर किए जाएंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 55 एलपीसीडी पीने का पानी और रेगिस्तानी इलाकों में 77 एलपीसीडी पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। मोक्ष कलश योजना, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की मोक्ष कलश योजना 2020 नामक योजना को मंजूरी दी है। इस मोक्ष कलश योजना का उद्देश्य हरिद्वार में गंगा में अपने परिजनों की राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार को 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इस योजना को चलाने के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम नोडल एजेंसी होगी और इसका खर्च देवस्थान विभाग वहन करेगा। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, इस योजना में 5 लाख तक का ऋण स्वरोजगार हेतु ऐसे विशेष योग्यजनों को दिया जाएगा जिनकी स्वयं एवं परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है। राज्य सरकार द्वारा 50,000 की अनुदान राशि अथवा ऋण राशि का 50% तक जो भी कम हो प्रदान किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, तो राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत प्रदेश के श्रद्धालुओं को रेल एवं हवाई जहाज के जरिए निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। इस वित्त वर्ष में राज्य के 40,000 वरिष्ठ नागरिक विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण करेंगे। कुल 36,000 बुजुर्ग यात्री रेल व 4,000 हवाई जहाज से तीर्थाटन के लिए जाएंगे। रेल यात्री रामेश्वर, मदुरई, जगन्नाथपुरी, नागौर, तिरुपति, द्वारिकापुरी, सोमनाथ, फिर वैष्णो देवी, अमृतसर, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, समेत, शिखर, पावापुरी, बैद्यनाथ, उज्जैन, ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गंगा सागर, कामाख्या, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, बिहार शरीफ और मिलनकानी चर्च और तमिलनाडु जाएंगे। फिर हवाई यात्रियों को पशुपतिनाथ का काठमांडू, नेपाल की यात्रा करवाई जाएगी। नोट 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर 70 कर दी गई।